कर्म और भाग में क्या अंतर है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म की प्रधानता है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाग्य जो है वो भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। तो कर्म और भाग्य दोनों जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाग्य का निर्माण नहीं होगा। ज्योतिष में कर्म का 10वां स्थान है और भाग्य का 9वां स्थान है। और 10वां स्थान का व्यय भाव जो है भाग्य स्थान होता है। तो जो कर्म का व्यय होता है, जो हम कर्म करते हैं, वही बाद में भाग्य बन के हमारे सामने आता है। इसलिए भाग्य की प्रधानता है, लेकिन कर्म से ही भाग्य बनता है। इसलिए भाग्यम फलति सर्वोत्तम न विद्या न च पौरुषम, लेकिन कर्म करने के बाद ही भाग्य का निर्माण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग जो है विश्वास किस पे करें? लोग दोष देते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब था, ये नहीं हो पाया मेरे साथ। जी, कर्म ने कभी दोष वो नहीं देते हैं। हाँ, कर्म और भाग्य दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसा हमने बतलाया, ज्योतिष में कर्म का व्यय भाव जो है भाग्य होता है, इसलिए कर्म की ही प्रधानता है। भगवान कृष्ण जो है हमारे शास्त्र में जो कह गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म ही प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाग्य जो है वो कर्म पे ही बनता है, इसलिए कर्म की प्रधानता है और भाग्य से ही सब कुछ मिलता है। दोनों जो है अन्योन्याश्रय संबंध हैं, कोई एक दूसरे से हटा हुआ नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। लेकिन पहले कर्म करना पड़ेगा, बाद में भाग्य बनेगा। भाग्य के बाद कर्म नहीं बनता, कर्म के बाद भाग्य बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बतलाई। और लोकोक्ति में है कि भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। तो दोनों ही अपने स्थान पर सत्य है। इसमें मनुष्य जो है अपना सत्कर्म करे, भाग्य अपने आप बन जाएगा और वही फलीभूत होगा और वही हमारे जीवन में आगे काम आएगा। निश्चित रूप में फल की चिंता ना करें तो क्या मतलब? हाँ, निश्चित कर्म उत्तम। हाँ, फल की चिंता न करे ऐसा नहीं है, फल की चिंता करनी पड़ेगी, तभी जो है उत्तम कर्म होंगे। अगर हम बिना फल की चिंता किए अगर अपराध करते हैं, अपराध कर्म करेंगे तो अपराध फल होगा। इसलिए वो हमारे सामने जो है कष्ट रूप में उत्पन्न होगा। इसलिए जब फल की चिंता करेंगे कि हमें उत्तम फल चाहिए, तो हमें उत्तम कर्म करना होगा, किसी को कष्ट नहीं देना होगा, तब जाकर के हमें सुख प्राप्त होगा। तो फल की चिंता करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हम बिना कर्म किए फल की चिंता करें, या हम कर्म करें, दुष्कर्म करें और सत्कर्म की जो है हम जो है चिंता करें, तो ऐसा असंभव है। हमारा सत्कर्म ही जो है हमें सत्कर्म दिलाएगा। लोगों को हम अगर सुख पहुँचाएँगे तो हमें सुख मिलेगा, और लोगों को हम दुख पहुँचाएँ और सुख की कामना करें तो ये असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामं लुलुभे मिलागे मृगाया, ऐसा कहा गया। तो ये जो है इसलिए सत्कर्म करना पड़ेगा। भगवान राम जो है हमारे आदर्श हैं, आदर्श पुरुष हैं, उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन संसार को जो है उन्होंने दिखाया कि नहीं, जो सत्य है वही सत्य है। अगर सोने के पीछे भागोगे तो इस तरह से कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन जो है सोने के पीछे भागने के कारण कष्ट में बितलाया। हालांकि और रावण जो है उनकी पत्नी को हर ले गया। तो इसलिए हम सत्कर्म करें। भगवान राम सब कुछ जानते थे, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने जो है रावण को मारा भी और अपना जीवन सफल भी बनाया, लेकिन लोगों को कर्म सिखा गए। और उन्हें की जो है प्रेरणा हमको लेनी चाहिए कि कर्म ही प्रधान है, और सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म मिलेगा, और दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म प्राप्त होगा। आजकल के युवाओं को सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीज़न है उनको? वो इधर उधर भटकते हैं, कैसे हम सफल हों? उन लोग क्या संदेश देंगे? नौकरी के लिए तलाश में वो इधर उधर भटक रहे हैं, वो इधर उधर पंडित के हम जाते हैं कि मेरा क्या भाग है, मेरा देखिए, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? जी, ऐसे ऐसे कर्म हैं जो सूक्ष्म रूप में हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। पंडित के पास, ज्योतिष के पास कहीं जाने पर वो दिशा मार्ग करते हैं, सत्कर्म के प्रति प्रेरित करते हैं, वो गलत राय नहीं देते, और उनकी बात को मानकर सत्कर्म करेंगे तो हमें जो है सद्बुद्धि प्राप्त होगी। देखिए, अब गुरु जी से हम बातचीत करते करते और हमें लगा नहीं बहुत जल्द पहुंच गए भैरवनाथ मंदिर के पास। इस मंदिर का रहस्य क्या है गुरु जी? भैरव जो है
वो भय से रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे पापों की दंड देकर के हमें शुद्ध बनाते हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है तब जाकर के चमकता है, उसी तरह हमारे कर्मों को जो है उस तरह से दंड दे करके और पुनः जो है हमें शुद्ध करके फिर जो है उत्तम प्रदान करते हैं, उत्तमता की ओर ले जाते हैं। इसलिए भैरव भगवान जो है श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवी के भक्त हैं, देवी के साथ रहते हैं और देवी जैसे धन देती हैं तो धन देने से पहले व्यक्ति को शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध व्यक्ति टूटा हुआ जैसे पात्र धन नहीं बचा सकता, जल नहीं बचा सकता, फूटे हुए लोटे में जल नहीं टिकता, उसी तरह से पापी मनुष्य के पास जो है धन नहीं टिकता। और माँ लक्ष्मी जो है, माँ काली, माँ सरस्वती सब धन देने वाली हैं, बुद्धि देने वाली हैं। तो सद्बुद्धि देने के लिए भैरव जी पहले जो है सद्मार्ग में ले चलते हैं और उनके जो है पापों को नष्ट करके शुद्ध बनाते हैं, फिर उनका सद्बुद्धि प्राप्त होता है और उनको जो है माँ लक्ष्मी जो प्राप्त होती है, धन जो प्राप्त होता है उसका संरक्षण होता है। नहीं तो फूटे हुए लोटे के समान जैसे जल बह जाता है उस तरह से जो है सब नष्ट हो जाएगा अगर माँ लक्ष्मी इसी तरह से दे दें। इसलिए भैरव जी की प्रधानता है, माँ लक्ष्मी के साथ, काली के साथ, सरस्वती के साथ हैं, सभी देवियों के साथ, क्योंकि ये सब देवियाँ सब कुछ दे देती हैं, तीनों लोगों को ये सुख दे देती हैं, लेकिन उन्हीं को सुख प्राप्त होता है जो शुद्ध आत्मा होते हैं और शुद्ध आत्मा के लिए भैरव जी का स्थान है।